प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों से लड़ने का किया आह्वान। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने मृतक हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से घर जाकर की मुलाकात। राज्य सरकार ने तुष्टीकरण का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव। केशव महतो कमलेश बने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। रामेश्वर उरांव को बनाया गया विधायक दल का नेता। और कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर झारखंड समेत देश भर में आज डॉक्टरों की हड़ताल। इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं बंद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल तरीके से मेजबानी की। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों से लड़ने का आह्वान किया। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। दुनिया अभी तक कोविड के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। दूसरी ओर युद्ध की स्थिति ने हमारी विकास यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना तो कर ही रहे हैं और अब हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताएं भी है। आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी डिवाइड और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही है। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अभी 21 शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा है, जबकि 10 साल पहले यह केवल 5 शहरों में थी। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क लंबाई के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। बेंगलोर मेट्रो का फेज 3 सैंक्शन हुआ है 15,600 करोड़ रुपीस में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास पे हमेशा ध्यान दिया है और मिडिल क्लास के लिए मेट्रो एक बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। ओवरऑल बैंगलोर के लिए दिस थर्ड फेज मेट्रो विल प्रोवाइड अ वेरी सीमलेस कनेक्टिविटी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज गिरिडीह पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिस्नी शरण गांव जाकर मृतक हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। मौके पर उन्होंने परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने का भरोसा दिलाया। दरअसल पिछले दिनों हजारीबाग में पदस्थापित हवलदार चौहान हेम्ब्रम की एक कैदी ने हत्या कर दी थी। इधर से शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि हवलदार की विधवा और परिजनों को
पुलिस ने घर से दूसरे जगह भेज दिया ताकि उन लोगों से कोई मुलाकात नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को हेम्ब्रम की सुध लेनी चाहिए थी। श्री शर्मा ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। कांस्टेबल को मार दिया जाता है, हत्या किया जाते हैं और आज 1 सप्ताह हो गया, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने कल निर्माणाधीन कांटाटोली और मेकन सिरमटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों फ्लाईओवर के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने जुडको के अधिकारियों को कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 15 सितंबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अब कोई समय विस्तार नहीं दिया जाएगा और अगर समय पर काम पूरा नहीं होता है तो कंपनी पर कार्रवाई भी होगी। भवन निर्माण विभाग के सचिव और नई दिल्ली में झारखंड भवन के स्थानिक आयुक्त अरवा राज कमल ने नवनिर्मित झारखंड भवन का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली के केंद्र बिंदु कनॉट प्लेस में जल्द ही राज्य सरकार का झारखंड भवन बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड भवन की नई इमारत देश की राजधानी में झारखंड की विशेषता को प्रदर्शित करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह भवन लगभग बनकर तैयार है। नई दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इसमें सदस्यता अभियान समेत कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव और अन्य नेता भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक अहम मानी जा रही है। इससे पहले कल देर शाम बीजेपी महासचिवों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 1 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की जगह केशव महतो कमलेश को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राज्य सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाया गया है। यह पद आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद से खाली था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नियुक्तियों पर मुहर लगाई है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के सभी प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लंबित आवेदनों का 100% निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस दौरान पुलिस नोडल पदाधिकारी ने एमसीसी और सोशल मीडिया से संबंधित मामलों के 100% निस्तारण का निर्देश दिया। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा, डीआईजी इंद्रजीत मेहता और धनंजय सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जमशेदपुर में इन दिनों क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता दिख रहा है। कल दिन दहाड़े टेलको थाना क्षेत्र में जेमको गुरुद्वारा के समीप एक युवक पर अपराधियों ने गोलीबारी की, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जा रहे थे, उनकी गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई। उसी के मामले को दर्ज कर मतलब उसी मामले में हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर के बगल में लड़का लोग दो छिपा हुआ था, पता नहीं चला मास्क पहन के आया हुआ था। मास्क था, रुमाल था, एकदम सामना सामनी खड़ा हुआ और फायरिंग करने लगा। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में नए सेंट्रल ट्रीटमेंट की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी और प्रबंध निदेशक उज्ज्वल चक्रवर्ती ने किया। 3 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है।
इस दौरान दोनों अतिथियों ने कहा कि इस तरह की सुविधाओं का विस्तार कर इस पार्क को बेहतर बनाया जा रहा है। जेकेएफ सीपीएल ज़ूलॉजिकल सोसाइटी को आई थिंक पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। एनिमल अडॉप्शन भी उन्होंने किया है पीछे, और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो कुछ फंड्स के साथ सपोर्ट करते हैं। तो यही एक सेंटर आज इनॉग्रेट हुआ है कि हम लोग यहाँ पे भी कुछ कंपनी की तरफ से कुछ एनिमल्स को हम लोग रखे हुए हैं और उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये प्रस्ताव आया इनकी तरफ से कि आप लोग ये जो एनिमल ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटी चाहिए और प्लस इंसिनरेटर और बाकी जितनी भी पोस्टमार्टम ये सब फैसिलिटी है, इसके लिए आप सपोर्ट करें। तो हम लोग अपने CSR फंड से इसको सपोर्ट किए हैं। केंद्र सरकार की कोशिशों और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से झारखंड समेत देश भर में नक्सलवाद और नक्सलियों का तंत्र सिकुड़ता जा रहा है। कल तक जिस झारखंड में नक्सली सत्ता और शासन को चुनौती देने का दंभ भरते थे, वे आज भागे फिर रहे हैं। झारखंड में नक्सलियों की खिसक रही है जमीन। खिसकती जमीन से नक्सली बेहाल। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को पहुंचाया बैकफुट पर। झारखंड में पिछले 5 वर्षों में 1983 नक्सली हुए गिरफ्तार। झारखंड में 46 नक्सली हुए मुठभेड़ में ढेर। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से 875 हथियार किए बरामद। कई बड़े नक्सलियों समेत 95 ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। सुरक्षा बलों ने 2083 IED बरामद कर नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में करीब 1900 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कई हाई प्रोफाइल नक्सलियों ने यहां पर आत्मसमर्पण किया है और उसकी संख्या 95 है। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नक्सली बैकफुट पर है। पुलिस महानिदेशक ने बचे खुचे नक्सलियों के सफाई के लिए जिले के पुलिस अधीक्षकों को टास्क सौंपा है और उनके अर्थतंत्र को खत्म करने की हिदायत दी है। हमारा झारखंड 90% अब नक्सल से क्लियर हो चुका है। जो बाकी 10% बचा है वो चुनिंदा पॉकेट्स में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जिन एरिया खाली हो चुके हैं वहाँ की फोर्सेस को निकाल करके हम उन एरिया में डालें जहाँ पर अभी भी इन लोगों की प्रेजेंस है। इधर झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक अभियान AB होमकर ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के थिंक टैंक पर बड़ा प्रहार करते हुए साल 2020 से अब तक 1893 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई बड़े नक्सली नेता भी शामिल है। इस अवधि में 46 नक्सली मुठभेड़ में ढेर भी हुए। तो अगर 2020 से हम लोग अगर देखते हैं जनवरी 2020 से, तो अभी तक जो कुल अरेस्टिंग माओवादियों की हुई है वो 1893 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। नक्सल रोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों का फोकस राष्ट्र विरोधी तत्वों के आपूर्ति चेन को ध्वस्त करने का भी रहा है, ताकि उन्हें शस्त्रहीन किया जा सके। श्री होमकर ने बताया कि अभियान के क्रम में नक्सलियों के पास से 875 हथियार और 2000 से अधिक IED भी बरामद किए गए हैं। इनके दस्तों को पूरी तरह से शस्त्र विहीन करें। इनकी सारी जो सप्लाई नेटवर्क्स है, चाहे वो आर्म्स एमिनिशन की हो, चाहे वो एक्सप्लोजिव्स को हो, उसको ध्वस्त किया जाए। साथ ही साथ जो वेपन्स उनके पास में है उनको हम लोग जब्त करें। सुरक्षा बलों ने सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए दूर दराज के इलाकों में जहां विकास कार्यों को गति देने में सहयोग किया, वहीं लोगों को नक्सलियों के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए उन्हें जागरूक करने के साथ ही उनमें सुरक्षा की भावना पैदा कर व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाया। श्री होमकर ने बताया कि झारखंड में पिछले 5 वर्षों में 95 शीर्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अगर 2020 से हम कहेंगे तो अभी तक 95 ऐसे जो शीर्ष माओवादी है उनके द्वारा झारखंड पुलिस और संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। IG ऑपरेशन ने बताया कि राज्य में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। पारसनाथ, कोल्हान और सारंडा के कुछ पॉकेट हैं जहां ये राष्ट्र विरोधी तत्व अब सीमित है और अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज सिकुड़ गई है, बहुत कम क्षेत्र में है।
थोड़ा बहुत जो है पारसनाथ लुगु का जो क्षेत्र है उसमें छोटी सी कुछ गतिविधि है, कुछ गतिविधि थोड़ी सी जो है लातेहार के क्षेत्र में है, और इसके अलावा अभी जो मुख्य रूप से जो चुनौती है वो हमारी कोल्हान और सारंडा की है। पुलिस और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से झारखंड से नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं और जनता भी उनकी सच्चाई जान चुकी है। हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कामयाबी मिली है और बूढ़ा पहाड़ जैसे उनके महफूज समझे वाले ठिकाने भी अब ध्वस्त हो चुके हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में भी बुलेट पर बैलेट हावी दिखा और लोगों ने बेखौफ होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर यह साबित किया कि अब झारखंड में फिजा बदल चुकी है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार झारखंड में चलाए जा रहे ऑपरेशंस का यह नतीजा है कि झारखंड के कई दुर्गम इलाके जहां पर आज तक नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था, वो चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो या सारंडा के कई इलाके हो, वो एक तरीके से मुक्त हुए हैं और झारखंड में नक्सली अब अंतिम सांसें गिन रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर झारखंड समेत देश भर में आज डॉक्टरों की हड़ताल है। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं बंद हैं। वजह से अगले 24 घंटे के लिए डॉक्टर हड़ताल पर हैं और अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रहेंगी। आईएमए ने कहा कि हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और आपातकालीन वार्ड में भी चिकित्सकीय कामकाज जारी रहेगा, लेकिन बाहरी रोग विभाग ओपीडी में सेवाएं बंद रहेंगी और चुनिंदा सर्जरी नहीं की जाएगी। डॉक्टरों, अस्पतालों की सुरक्षा के लिए आईएमए ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच कल एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत दोनों संस्थाएं कार्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक दूसरे के संसाधनों को एक दूसरे के समक्ष साझा करेंगे। सार्वजनिक प्रसारकर्ता प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच अहम समझौता हुआ है। दोनों संस्थानों के बीच शुक्रवार को एमओयू पर दस्तखत किए गए। प्रसार भारती और संसद टीवी अब एक दूसरे के एक्सक्लूसिव कंटेंट और कवरेज को साझा कर सकेंगे। संसद टीवी के सीईओ रजित पुन्हानी और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी की मौजूदगी में एमओयू पर दस्तखत किए गए। इस एमओयू का एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये भी है कि इसका हम लोग मॉनिटरिंग एवरी 2 to 3 मंथ्स करेंगे और ये देखेंगे कि कितना हम लोग और कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है, उसमें संसद टीवी का भी भागीदारी रहेगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, कोलैबोरेशन इन वेरियस अदर शेयरिंग ऑफ फीड्स एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी इसका मुख्य पोर्शंस है। अब आने वाले दिनों में प्रसार भारती संसद टीवी के प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग भी देगा। इसके साथ ही तकनीक की साझेदारी भी की जाएगी। प्रसार भारती भविष्य में अपने OTT प्लेटफॉर्म पर भी संसद टीवी चैनल को जगह देगा। दोनों संस्थान एक दूसरे के आर्काइव फुटेज को भी साझा कर सकेंगे। संसद टीवी अब प्रसार भारती की PB शब्द सेवा का भी लाभ उठा सकेगा। हम अपने जो भी कार्यक्रम हैं वो आपस में शेयर करेंगे। जो हमारे पास आर्काइव्स और दूसरे फुटेज हैं एक दूसरे के, वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। सेट टॉप बॉक्स के, हमारे OTT के, डिजिटल वाले हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे संसद टीवी जो है प्रसारित होगा। और साथ ही साथ हमारी जो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट है, उसकी फैसिलिटीज़ का भी उपयोग संसद टीवी के जो कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। दोनों ही संस्थाओं को इससे आने वाले दिनों में काफ़ी लाभ होगा। गौरतलब है कि सार्वजनिक प्रसारकर्ता दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए देश भर में खबरें और मनोरंजन के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है और इसकी देश के दूर दराज के इलाकों तक में घर घर तक पहुंच है। संसद टीवी और प्रसार भारती के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद, डीडी न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार सहित प्रसार भारती और संसद टीवी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों से लड़ने का किया आह्वान।
भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने मृतक हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से घर जाकर की मुलाकात। राज्य सरकार ने तुष्टीकरण का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव। केशव महतो कमलेश बने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। रामेश्वर उरांव को बनाया गया विधायक दल का नेता। और कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर झारखंड समेत देश भर में आज डॉक्टरों की हड़ताल। इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं बंद।